लियो, आवाज़ मत करियो। हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द स्टडी मंच पर। तो हम लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हम नंबर सिस्टम करेंगे क्योंकि पिछली क्लास जो हुई थी उसमें थोड़ी सी साउंड प्रॉब्लम थी, आवाज़ नहीं आ रही थी, थोड़ी सी नेट प्रॉब्लम भी हो गई थी। तो इस वजह से उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन मतलब समझ में नहीं आया होगा। और उसमें हमने सीखा था इकाई का अंक निकालना। ठीक है दोस्तों, तो इकाई का अंक निकालना सीखा था। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि आज की क्लास हम इकाई का अंक ज्ञात करना ही सीखेंगे। पिछली वीडियो ख़राब हो चुकी है, इस वजह से हम जो अब वीडियो बना रहे हैं उसमें इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, यानी यूनिट डिजिट। ठीक है, फाइंड यूनिट डिजिट, वंश नंबर, ये सब चीज़ हम सीखेंगे। यानी कि इकाई के अंक को ही यूनिट डिजिट बोला जाता है, यानी वंश नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो इसे हम सीखेंगे। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि आपको पता है कि हमारी क्लास 9 बजे स्टार्ट होती है, तो हम 9 बजे ही स्टार्ट करेंगे। 5 मिनट इस वजह से पहले चालू कर देते हैं, जिससे कि जो स्टूडेंट हैं कहीं बिजी हों 5 मिनट में फ्री हो जाएं। तो जल्दी से जल्दी चैनल को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जल्दी से जल्दी। ठीक है, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें दोस्तों, जल्दी से जल्दी। और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कर दो, जिससे कि आपको और आपके जो भी क्लासमेट यानी फ्रेंड हैं, कोरोना महामारी चल रही है तो इस वजह से वो घर पे हैं, उनको पता नहीं होगा कि किसकी क्लास 9 बजे लगती है। तो आप बता सकते हो उनको शेयर करके कि द स्टडी मंच पर जितेंद्र सर की क्लास 9 बजे मैथ्स की लगती है। और मैं आपको बता दूं कि आपको इकाई का अंक यानी नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से कराने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं चैनल से, क्योंकि आज की क्लास बेहतरीन होने वाली है। तो चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है दोस्तों, तो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए कौन कौन आ रहा है, कौन कौन आ चुका है। फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। 3 मिनट और बची हैं, काउंटडाउन स्टार्ट होता है। जल्दी से जल्दी कॉपी लेके बैठ जाइए। ठीक है दोस्तों, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे बहुत अच्छे ढंग से और आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। और नंबर सिस्टम में इकाई का अंक सीखेंगे और इकाई के अंक से पहले कुछ थ्योरी है उसे समझेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें से भी। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए चैनल से। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। तो दोस्तों 2 मिनट और बची हैं, तो जुड़ जाइए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। ठीक है, तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि जब भी आप नंबर सिस्टम में इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का अंक या भी कोई भी क्वेश्चन है आप उसे समझना चाहते हैं या फिर वो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए सबसे बेटर सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं कि आपको आप कोई भी जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप कोई भी जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छिपा रहता है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसके अंदर ही आपका आंसर छिपा है।
ठीक है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे तो कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन को समझा जाए, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन समझो, यानी कि क्वेश्चन को बार बार पढ़ो जिससे कि कुछ थोड़ा बहुत आपके समझ में आए। जब आप उस क्वेश्चन को करोगे तो उस टाइप का क्वेश्चन आपका कभी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। तो जितना हो सके प्रैक्टिस करें मैथ्स में, ठीक है। मैथ्स जो है प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड आपकी अच्छी होगी, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं दोस्तों, अब आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, इकाई का अंक ज्ञात करना, ठीक है। तो इकाई का अंक ज्ञात करने से पहले, यानी कि नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ठीक है। बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम से पहले ये थ्योरी समझते हैं, क्योंकि ये नंबर सिस्टम में अपना बहुत बड़ा रोल रखती है, ठीक है। जैसे कि प्राकृतिक संख्या दे रखी है, नेचुरल नंबर, ठीक है। प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इत्यादि प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये संख्याएं वस्तुएं गिनने के, प्राकृतिक संख्या से सबसे आप समझ लो सीधा सीधा कि जो वस्तुएं गिनने के काम आती, जो संख्याएं वस्तुएं गिनने के काम आती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। जैसे कि वस्तु कैसे गिनोगे, आपके सामने बहुत वस्तु रख दी गई तो आप कैसे गिनोगे कि 2 3 4 6 5, ऐसे तो गिनने से रहे। तो आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये क्या है, प्राकृतिक संख्या। अब बात करते हैं धन पूर्णांक प्लस इंटीजर, ठीक है। धन पूर्णांक क्या होता है, तो देखो धन पूर्णांक को समझते हैं, जो शून्य के बाद आए, भाई वो तो ऋण पूर्णांक है। जो शून्य के बाद संख्या आती है, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इसे भी बोल सकते हो, या आप कह सकते हैं कि जो संख्याएं गिनने के काम आती हैं, गिनने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये सब क्या होती हैं, धन पूर्णांक, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या तो आपको पता है कंप्लीट नंबर, होल नंबर, ठीक है। पूर्ण संख्या यानी 0 से अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक, ठीक है। ऋण पूर्णांक यानी कि माइनस में माइनस इंटीजर, ठीक है। वैसे पूर्णांक जिनके पूर्व यानी पहले ऋणात्मक चिन्ह लगा हो, ठीक है, यानी कि माइनस चिन्ह लगा हो, वो क्या है, माइनस इंटीजर। बात क्लियर। सम संख्या, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्या कहलाती हैं, ठीक है। 2 4 6 8 ये 2 से पूर्णतः विभाजित हैं, वे संख्या क्या कहलाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। बात क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब जैसे कि विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या, तो देखो विषम संख्या को जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, ठीक है, 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, ठीक है। सम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है, इवन नंबर कहते हैं। सम संख्या को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर बोला जाता है। बात क्लियर। और विषम संख्या यानी ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23, ठीक है। ये क्या है, ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो रही, ठीक है। भाज्य संख्याएं, ठीक है। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से विभाज्य हो जाए, ठीक है, किसी भी दूसरी संख्या से विभाज्य हो जाए, ठीक है, भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 21 किससे विभाजित है, 3 से, तो 21 क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। और बात करते हैं 24 किससे भाज्य है, 12 से भाज्य है, 4 से भाज्य है, और 2 से भाज्य है, और 6 से, तो ये क्या है, भाज्य संख्या, ठीक है। आगे चलते हैं। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से ही विभाज्य होती है, ठीक है, एक और स्वयं से ही विभाज्य होती है, ठीक है। अभाज्य संख्या होल नंबर किसे कहते हैं, जो एक और स्वयं से ही भाज्य हो और किसी भी दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो। जैसे कि 2 3 5 7 11 13 बहुत हैं, 13 17 23 19 भी है, 19 और तुम्हारा 29 31 33, ठीक है, 37, ये क्या है, अभाज्य संख्याएं, ठीक है। बात क्लियर। अभाज्य संख्या, ठीक है, क्लियर। सहअभाज्य संख्या यानी सहअभाज्य
को प्राइम नंबर, ठीक है, ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंड में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि कैसे, जैसे मैं अपनी लैंग्वेज में बताता हूँ आपको। यहाँ दे रखा है आपको एग्जाम्पल में 16 और 21, ठीक है। 16 ऐसी दो संख्या जो आपस में डिवाइड ना हो, ठीक है, आपस में डिवाइड। देखो ये आपस में डिवाइड हो रही है, नहीं हो रही, ये 4 से होगी तो ये 7 से होगी, ये आपस में डिवाइड नहीं हो रही, तो वो क्या कहलाती हैं, को प्राइम नंबर। या हम बोल सकते हैं कि ऐसी दो संख्या जिनका मासा एक हो, ठीक है, जिनका मासा एक हो, वो क्या कहलाती हैं, को प्राइम नंबर। जैसे कि और बता देता हूं एग्जांपल में, मैं ले लेता हूं एग्जांपल, जैसे 3 और 7, ये क्या है, को प्राइम नंबर। अगर मैं बात करूं 4 और 6 की, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रही, 2 दूनी 4 और ये 2 तिया 6, ठीक है, ये 2 और 3 2 से डिवाइड हो रही है दोनों संख्या, तो क्या कह सकते हैं, ये को प्राइम नंबर नहीं है। बात क्लियर। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अब देखते हैं अगला क्या दे रखा है हमें। अब दे रखा है इकाई का अंक ज्ञात करना। अब इकाई के अंक के बारे में सोचते हैं, ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किसी भी संख्या, पहले इकाई का अंक जान लेते हैं कि होता क्या है। किसी भी संख्या का अंतिम अंक इकाई का अंक कहलाता है, या बोल सकते हैं किसी भी संख्या का वंश नंबर यूनिट डिजिट क्या कहलाती है, वंश नंबर यूनिट डिजिट इकाई का अंक कहलाती है, ठीक है, लास्ट नंबर ही यूनिट डिजिट कहलाता है। बात क्लियर। जैसे कि यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है 23, 34, 46 और 78। आप इसका इकाई का अंक निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे, जैसे कि 181 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। जब बोलोगे कि सर इसका वंश नंबर इकाई का अंक 1 है, ठीक है, ये बोलोगे। बात क्लियर। तो आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूं, इसकी ट्रिक क्या है वो भी आपको बताता हूं। देखो यहां दे रखा है आपको 23, यहां दे रखा है 23। और 23 में इकाई का अंक क्या है, आप बोलोगे सर 3 है, ठीक है। यहां दे रखा है 34, 34 में इकाई का अंक क्या है, आप बोलोगे सर 4 है, ठीक है। यहां दे रखा है 46, 46 में इकाई का अंक क्या है, 6 है। यहां 78 दे रखा है, इसमें इकाई का अंक क्या है दोस्तों, 8 है, ठीक है। आप जब भी कोई भी क्वेश्चन चाहे प्लस कर रहे हैं, चाहे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चाहे माइनस कर रहे हैं, ठीक है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर सभी संख्याओं का वंश नंबर यूनिट डिजिट इकाई का अंक ही ले लेना है। बात क्लियर। तो अब इसे सॉल्व करते हैं कैसे, कि देखो यहां क्या करेंगे, इकाई का अंक 3 लेंगे, फिर उसके बाद दूसरी संख्या में इकाई का अंक 4 लेंगे, फिर उसके बाद तीसरी संख्या में इकाई का अंक 6 लेंगे, प्लस इसमें क्या लेंगे, 8 लेंगे। अब क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे। देखो 4 और 3 7, ठीक है, 7 6 13, 13 और 8 21। तो यहां से भी क्या निकल के आया, इकाई का अंक 1 निकल के आया। तो इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। बात क्लियर दोस्तों, इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देखो यहां दे रखा है हमें मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई को कैसे सॉल्व करना है, मैंने आपको ट्रिक बताई कि सबसे पहले आपको करना क्या है कि सभी संख्याओं का इकाई का अंक ले लेना है, ठीक है। इनमें इकाई का अंक क्या है, ये जो मैंने गोला लगा दिया है जिन नंबरों पे, ये इकाई के अंक हैं, ठीक है। इकाई के अंक लेने हैं तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई, ठीक है, 6 मल्टीप्लाई 9। अब इनका मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो यहां क्या होता है, 7 एकम 7, ठीक है। यहां क्या होता है, 9 छिंग 36, ठीक है, 6 9 जा 36। तो यहाँ इकाई का अंक कितना निकला, 6, और यहाँ इकाई का अंक कितना निकला, 7, 7 एकम 7, ठीक है। तो 7 का मल्टीप्लाई 6 में किया तो कितना हो जाएगा, 7 छिंग 42, ठीक है। और यहाँ इकाई का अंक कितना, 2, और यहाँ इकाई का अंक 6, तो 2 मल्टीप्लाई 6, 6 दूनी 12। तो इकाई का अंक आ गया आपका 12। आपकी समझ में अब भी नहीं आया होगा, ठीक है, समझ में नहीं आया होगा। चलो क्रम से कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 9। सबसे पहले आपको इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई, इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर ठीक है, 7 का मल्टीप्लाई किस में करना है, फिर 6 में करना है। तो 7 छिंग 42, ठीक है, 42 आ गया।
अब क्या करना है, 42 आ गया, इकाई का अंक ही लेके चलना है आपको। 42 आ गया, अब इकाई का अंक लिया इसका, फिर 2 का मल्टीप्लाई किस में करना है, 6 में, 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12। तो उसके बाद सॉल्व करते हैं, 9 दूनी 18, तो यहाँ इकाई का अंक 8 आ गया। सॉरी मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी थी, और मिस्टेक क्या थी, ये 9 छिंग 54 होते, 9 चौक 36 बोल रहा था मैं, ठीक है, यहाँ क्या होते 9 छिंग 54, ठीक है, 9 छिंग 54, तो 4 दूनी 8, तो 8 इकाई का अंक यहाँ भी आ गया। बात क्लियर। दोस्तों मिस्टेक हो जाती है, ऐसे नहीं कि मैं भगवान हूँ कि मिस्टेक नहीं करूँगा, तो मिस्टेक सभी से होती है, क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को भी सेम मेथड से करना है, ठीक है। इसमें इकाई का अंक क्या है 1, इसमें इकाई का अंक क्या है 3, इसमें इकाई का अंक क्या है 7, इसमें इकाई का अंक 9 और इसमें इकाई का अंक 3, ठीक है। इसमें इकाई के अंक दे रखे हैं और आपको क्या करना है 1 × 3 × 7 × 9 × 3, तो इन दोनों 3 एकम 3 का मल्टीप्लाई 7 में 7 तिया 21, 1 ले लिया, ठीक है, 9 एकम 9 और 9 का मल्टीप्लाई 3 में किया, 9 तिया 27, तो यहाँ इकाई का अंक कितना आ गया 7। बात क्लियर। आप मल्टीप्लाई कैलकुलेटर से करके देख सकते हो, आप सॉल्यूशन करोगे तो आपका इकाई का अंक 7 ही आएगा, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं भाई, 1 × 3 × 7 × 9 × 3, ठीक है, इकाई का अंक सबका ले लिया। 1 का मल्टीप्लाई 3 में किया, कितना आया 3 आया, फिर 3 का मल्टीप्लाई किस में किया 7 में किया, भाई ये दोनों संख्या तो हट गई, ये आ गई। अब 3 का मल्टीप्लाई 7 में करोगे तो 7 तिया 21, 1 का मल्टीप्लाई 9 में करोगे तो 9 एकम 9, ठीक है, 9 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे 9 तिया 27, और 27 में इकाई का अंक क्या है 7, ये आपका आंसर आ गया। बात क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है आपके क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा अच्छे से। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी सेम है। देखो मैं इन क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस क्यों करा रहा हूं कि जिससे कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए। देखो ये क्वेश्चन है, बहुत बेटर क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। 91, 93, 95, 96, 97, 98, ठीक है, ये दे रखे। इसमें इकाई का अंक अब आपको पता चल गया होगा। इसमें इकाई का अंक क्या है 1 × 3 × 5 × 6 × 7 × 8, ठीक है, ये संख्या दे रखी है आपको। अब क्या करना है, पहले 1 का मल्टीप्लाई 3 में तो 3 एकम 3, और 3 का मल्टीप्लाई 5 में तो कितना करोगे 5 तिया 15, और 5 इकाई का अंक है तो 5 का मल्टीप्लाई 6 में 5 छिंग 30। अब 0 का मल्टीप्लाई, चाहे 0 का मल्टीप्लाई 7 में करोगे तो क्या आएगा 0, 8 में करोगे तो क्या आएगा 0, तो आपका इकाई का अंक क्या आ जाएगा, आपका इकाई का अंक आ जाएगा 0। बात क्लियर दोस्तों, ठीक है, आपका इकाई का अंक क्या आ गया 0। अब इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखो दोस्तों कि जहां आपको 5 दिखाई दे जाए, ठीक है, 5 दिखाई दे जाए, आपका मतलब है कि 5 में मल्टीप्लाई किसी भी संख्या का करोगे या तो 0 आएगी या 5 आएगी, ठीक है। अगर विषम संख्या में करोगे तो 5 आएगी, अगर सम संख्या में करोगे तो 0 आएगी। यहाँ सबसे पहले हमने क्या देखा 5 देखा, मात्र 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। यहाँ सबसे पहले क्या देखा 5 देखा, 5 का मल्टीप्लाई इसमें देखा कि अगर सम संख्या तो नहीं है, सम संख्या देखी कि आप बोलोगे सर 96 एक सम संख्या है, 98 एक सम संख्या है। जहां सम संख्या देखी कुछ करने की जरूरत नहीं, 0 आंसर लिख दो, आंसर डायरेक्ट लिख दो, कोई जरूरत नहीं है। अगर विषम संख्या है तो आपका आंसर क्या आएगा 5। बात क्लियर। देखो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन मुझे उम्मीद है आपने देख के कर लिया होगा। तो अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इकाई का अंक 5 है, सम संख्या दे रखी है, 0 भी दे रखी है, तो डायरेक्ट लिख दो 0 आंसर है इसका, ठीक है। क्या करेंगे 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आगे का क्वेश्चन 584 328 547 613 में इकाई का अंक ज्ञात करें। तो क्या करना है आपको 4 × 8 × 7 × 3, इनका मल्टीप्लाई 4 अट्ठे 32, इकाई का अंक लिया, 2 सत्ते 14, इकाई का अंक लिया, 4 तिया 12, इकाई का अंक आ गया आपका 2, ठीक है, ये आपका आंसर है। बात क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है आपके समझ में आ रहे होंगे। देखो मैंने आपको बोला था, वो आपको समझाया था, विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड का इकाई का अंक ज्ञात करें, ठीक है, विषम अभाज्य संख्याओं,
ठीक है। तो देखो विषम अभाज्य कौन कौन सी संख्या होती है, मैंने बताया था अभाज्य संख्या होती है 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। मैंने आपको बोला कि अगर 5 का मल्टीप्लाई गुणनखंड बता रहा है तो देखो अब यहाँ गुणा करेंगे इन सभी संख्याओं का तो आपको पता चल जाएगी। यहाँ 5 दे रखा है, 5 में अगर किसी भी विषम संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका उत्तर हमेशा 5 ही आता है। ठीक है, क्या करेंगे, आपका उत्तर हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा। बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं, सभी सम संख्याओं के इकाई का अंक। अब एक चीज बताओ, सम संख्या में 10 भी आती है तो 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में कर लो तो क्या आने वाला है, 0। मैं आपको बता देता हूं सम संख्या कौन कौन सी होती हैं। देखो सम संख्या होती है, देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2 के पेयर में लिखते चले जाओ। ठीक है, वो क्या है, आपकी सम संख्या है। ठीक है, तो 2, 4, अब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आप एक चीज देखो, यहाँ 0 दे रखी है आपको, 0 का मल्टीप्लाई 8 में करो, 6 में करो, 4 में करो, 2 में करो, किसी भी संख्या में कर लो आपका आंसर 0 ही आने वाला है। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात क्लियर। मैंने आपसे पूछा सभी सम संख्याओं के इकाई के अंकों के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करें, सभी सम संख्याओं के इकाई के। ठीक है, तो इकाई के अंक ही तो ले रहे हैं, यहाँ इकाई का अंक यही है। ठीक है, यहाँ इकाई का अंक 0 है तो 2, 4, 6, 8, 0, तो इनका मल्टीप्लाई करना है इकाई के अंकों का तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। बात क्लियर। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देखो 4 फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल का साइन एक ये होता है फैक्टोरियल 4 और एक ये होता है, ये दोनों साइन फैक्टोरियल के होते हैं। ठीक है, तो आप इसमें दे रखा है कि फैक्टोरियल 1 में इकाई का अंक ज्ञात करें। फैक्टोरियल को सॉल्व कैसे करते हैं, फैक्टोरियल को देखो, अगर 4 फैक्टोरियल दिया है आपको तो क्या करना है, 4 घटते क्रम में लिख देना, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, घटते क्रम में गुणा करना है इनका। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। ठीक है, 24, इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, बात क्लियर। अगर आपको फैक्टोरियल 3 दिया होता तो क्या करते, 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 2 दिया होता तो क्या करते, 2 मल्टीप्लाई 1। फैक्टोरियल 5 दिया होता तो क्या करते, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये आपका आंसर होता। बात क्लियर है। तो दोस्तों आपके समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी बेहतरीन क्वेश्चन दे रखा है का, अब पावर दे दी संख्याओं की। ठीक है, अब क्या दे दिया, अब पावर दे दी, यानी कि 37, 6, 5, 4, 3, 7 में इकाई का अंक ज्ञात करें। ठीक है, अब इसमें इकाई का अंक कैसे निकालते हैं और उसके लिए कुछ आपको मैं नोट्स लिखाऊंगा, यानी कि उन्हें वो लिख लेना और आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इकाई का अंक निकालते कैसे हैं। बात क्लियर। तो थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन को भूल जाओ। ठीक है, यहां से करते हैं, जैसे कि भाई अब देखो संख्या कौन कौन सी होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये संख्या होती। 0 का आपको पता है, 0 की पावर कितनी भी हो तो आपका आंसर 0 ही आने वाला है। ठीक है, एक सॉल्व हो गया। फिर उसके बाद 1 है, 1 की पावर कुछ भी दे रखी है तो आपका इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि 1 की पावर, देखो मैं समझा देता हूं, नोट्स लिखो, नोट्स। ठीक है, यानी कि 1, 5, 6। ठीक है, ये दे रखी है 1, 5, 6 की पावर कुछ भी हो। ठीक है, तो आपका इकाई अंक सेम ही रहने वाला है। ठीक है, अब कैसे एग्जाम्पल भी दूंगा। देखो जैसे कि मैंने दे दिया 2, 3, 1 की पावर कितना हो गया, 2, 3, 1 की पावर 3, 2, 4, 5, 6, तो आपका इकाई का अंक यहाँ पर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। अगर मैं दे देता हूँ 2, 3, 5 की पावर
ठीक है, 3 2 4 5 6 7 कुछ भी दे दूं मैं, ठीक है, तो आपका यहाँ पे इकाई का अंक क्या रहने वाला है, 5 रहने वाला है। अगर मैं 6 की यानी कि 3 4 6 की पावर कुछ भी दे देता हूँ 2 4 3 2, तो आपका यहाँ पे इकाई का अंक क्या रहने वाला है, 6 ही रहने वाला है। बात क्लियर, ठीक है, तो आपके समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यानी कि 1 5 6 की पावर कुछ भी हो, आपका इकाई का अंक सेम ही रहेगा, यानी कि 1 5 6 ही रहेगा। यानी 1 की पावर मैं आपको दे दूं 1 की पावर 565, तो आपका इकाई का अंक क्या रहेगा 1। 5 की पावर 6 2 5 दे दूं तो आपको 5 का इकाई का अंक क्या होगा, 5 ही रहेगा। 6 की पावर कुछ भी दे दूं यानी 2 4 3 6, तो आपका इकाई का अंक 6 ही रहेगा, ठीक है। तो 6 की पावर कुछ भी हो तो आपका इकाई का अंक 6 ही रहेगा। बात क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इकाई का अंक निकालते कैसे हैं, इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का अंक निकालना, ठीक है। अब निकालते कैसे हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है, इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। बात क्लियर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ठीक है, ठीक है, जैसे कि लिखो, अगर संख्या के ऊपर घात हो, ठीक है, ठीक है, अगर संख्या के ऊपर घात है तो घात के बाद, तो जो घात दे रखी है, ठीक है, उस घात के आखिरी 2 अंक में 4 से भाग देते हैं, ठीक है। ये दे रखा है आपको, अगर संख्या के ऊपर घात है तो जो घात दे रखी है उस घात के आखिरी 2 अंक में 4 से भाग देते हैं। कैसे, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, वो भी बताऊंगा कि 4 से ही क्यों भाग देते हैं। पहले नोट लिख लो, ये नोट नंबर 1 है, ठीक है। तो कैसे, मैंने आपको बताया 2 3 2 की पावर 4 5 6 7 6, ठीक है, ये दे रखा है। अब आपको करना क्या है, 76 में 4 से भाग देना है, ठीक है, 76 में, ठीक है। यहां तक बात क्लियर दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2, ठीक है, ठीक है, इसी से रिलेटेड है। अगर भाग देने के बाद जो शेष बचता है उसे घात बोलते हैं दोस्तों, पावर को, यानी कि पावर, यानी कि जैसे कि घात किसे बोला जाता है, पावर को। जैसे कि 2 की पावर 4 2 6, ठीक है, 4 की पावर 4 2 6, ठीक है, पावर को घात बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। जो शेष बचता है उसे पावर में लिखते हैं, ठीक है। अगला नोट नंबर 3, मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक है। अगर भाग देने के बाद जीरो शेष बचे तो पावर यानी कि घात में 4 लेते हैं। बात क्लियर, ठीक है, ये आपका पॉइंट है, ये नोट कर लेना, ठीक है। अब देखो, इनका एग्जाम्पल भी बता देता हूं कि क्या है, कैसे सॉल्व करना है आपको। जैसे कि मैंने कोई भी संख्या ली, जैसे कि 2 3 2 की पावर 4 7 1, ठीक है, मुझे क्या करना है,
जो घात दे रखी है उसके आखिरी 2 अंक में 4 से भाग देना है। अगर 4 से भाग 71 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, ठीक है, कितना बचा 3 1, ठीक है, और 4 सत्ते 28, ठीक है ना, 4 सत्ते 28, कितना रिमाइंडर बचा दोस्तों, 3 रिमाइंडर बचा, ठीक है, 3 रिमाइंडर बचा। तो अब क्या करूंगा, यहाँ यूनिट डिजिट क्या है 2, तो 2 की पावर 3 ले लूंगा, तो आपका यहाँ पे इकाई का अंक क्या आ जाएगा, आपका इकाई का अंक आ जाएगा दोस्तों 8। सब समझाऊंगा 8 कैसे आया, वो कैसे आया, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ अभी। अगला क्वेश्चन जैसे कि 2 3, 2 की पावर आपको दे रखी है कितनी 4 2 4, आखिरी 2 अंक में क्या करना है, 4 से भाग देना है, ठीक है। आखिरी 2 अंक में 4 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 का भाग 24 में 2, तो दोस्तों कितना आएगा 4 6 24, पूरा पूरा चला गया, 0 रिमाइंडर बचा। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, पावर में 4 लिख लोगे, 2 3 2 की पावर 4, तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे कि सर 4 से ही भाग क्यों देते हैं, 2 से क्यों नहीं देते, 3 से क्यों नहीं देते, 4 से ही क्यों देते, उसका भी रीजन बता देता हूं कि 4 से भाग क्यों देते हैं, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं 4 से क्यों भाग देते हैं। अब एक बात देखो कि भाई 2 की पावर 1 देता हूं मैं, ठीक है, 2 की पावर 1 लिखता हूं तो क्या आता है, आप बोलोगे सर 2 आता है, ठीक है। अगर मैं 2 की पावर 2 लिखता हूं तो क्या आता है, आप बोलोगे सर 4 आता है, ठीक है। अगर मैं 2 की पावर 3 लिखता हूं तो क्या आता है, आप बोलोगे सर 8 आता है, ठीक है। अगर मैं 2 की पावर 4 लिखता हूं तो क्या आता है, आप बोलोगे सर 16 आता है, लेकिन हमें मतलब किससे, इकाई के अंक से, तो क्या आएगा 6 आएगा। बात क्लियर, ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं 2 की पावर अगर मैं 5 लेता हूं तो क्या आता है 32, लेकिन मतलब क्या है, हमें इकाई के अंक से ही मतलब है, ठीक है, तो 32 आता है, तो इकाई का अंक क्या आएगा 2 ही आएगा। अब एक बात देखो दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि यहां पे 4 के बाद संख्या रिपीट होने लगी, ठीक है, 4 के बाद संख्या रिपीट होने लगी। देखो ये यहाँ 2 था, 4 पे पहुंचे, 4 के बाद 5वें नंबर से संख्या रिपीट होने लगी। अगर 2 की पावर 6 लेता हूं तो इकाई का अंक 4 आएगा, 2 की पावर 7 लेता हूं तो इकाई का अंक 8 आएगा, 2 की पावर 8 लेता हूं तो इकाई का अंक क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। तो इस 4 4 का पेयर बना, तो इसलिए हम क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं, ठीक है। बात क्लियर, नोट कर लेना दोस्तों, ठीक है। अब देखो कि 2 का सीख लिया हमने, अब 3 का सीखते हैं। 3 की पावर 1 लेते हैं तो क्या आएगा 3 आएगा, 3 की पावर 2 लेते हैं तो क्या आएगा 9 आएगा, 3 की पावर 3 लेते हैं तो क्या आएगा 7, और 3 की पावर 4 लेते हैं तो क्या आएगा 1 इकाई का अंक, ठीक है। अब ये इकाई के अंक मैं बता रहा हूं क्यों लेते हैं कि पावर में लिखते हैं, जैसे कि मैंने बोला था आपको कि यहाँ 3 रिमाइंडर बचा था, 2 की पावर 3 लिखा था, तो यहाँ 2 की पावर 3 में क्या दे रखा है आपको 8 दे रखा है, तो इकाई का अंक मैंने क्या बोला था 8 आएगा। बात क्लियर, जितनी पावर है ये याद रखनी है आपको बस, ठीक है। अब बात करते हैं 7 की। देखो 7 की पावर 1 तो क्या आएगा 7, 7 की पावर 2, ठीक है, 7 की पावर 2, तो यहाँ इकाई का अंक क्या आएगा 9, तो 7 की पावर 3, तो इकाई का अंक क्या आएगा दोस्तों 3 आएगा, तो 7 की पावर 4, तो इकाई का अंक क्या आएगा 1 आएगा। तो देखो यहाँ 7 और 3 की इकाई का अंक सेम दे रखा है पावर 4 पे, ठीक है। और देखो यहाँ रिपीट कर दिया है यहाँ से, ठीक है, यानी कि रिवर्स कर दिया 3 और 7 में, ठीक है, कुछ अंतर नहीं है, 3 सीधा सीधे लिखते जाओ और 7 को रिवर्स लिख दो 3 नंबर के बाद, ठीक है। ऐसे ही क्या है इसमें, देखो 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 कितना होगा, आप बोलोगे सर 8 की पावर 2 हो जाएगा 4, ठीक है। 8 की पावर 3 क्या होगा, 8 की पावर 3 हो जाएगा आपका दोस्तों कितना 2, और 8 की पावर 4 कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 6। तो देखो यहाँ 2 का
और 8 का सेम है, बाकी का रिवर्स कर दिया गया, यानी 2 4 6 8 2 4 8 था, क्या कर दिया 8 4 2 कर दिया। ठीक है, अंतर इतना है बस। ठीक है, और कोई अंतर नहीं है। बची कुची संख्या उन्हें भी देखेंगे, पहले इन्हें नोट कर लो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या, इसी नोट्स के लिखते हैं। हमने 2 का सीख लिया, देखो हमने 2 का सीख लिया, 3 का सीख लिया, 7 का सीख लिया, 8 का सीख लिया, 5 का सीख लिया, 6 का सीख लिया और 1 का सीख लिया। अब बचा कौन कौन सा सर, 4 और 9 बचा। ठीक है, इनको भी सीख लेते हैं, चलो। ठीक है, 4 और 9 बचा। देखो 4 की घात, 4 की घात यानी कि पावर, 4 की पावर सम है, तो इकाई का अंक क्या होगा 6 होगा। 4 की पावर सम यानी इवन नंबर दे रखा है, तो इकाई का अंक क्या होगा 6 होगा। ठीक है, अगर 4 की घात यानी पावर, ठीक है, विषम है, विषम यानी कि ऑड नंबर है, तो इकाई का अंक क्या होगा 4 होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो जैसे कि 4 की पावर 1 यानी 4 की पावर 1 तो क्या आएगा 4, 4 की पावर 2 तो क्या आएगा 6, 4 की पावर 3 तो क्या आएगा 4, 4 की पावर 4 तो क्या आएगा 6, 4 की पावर 5 तो क्या आएगा 4, 4 की पावर 6 तो क्या आएगा 6। बात क्लियर, यानी कि जो संख्या सम संख्या होगी वो क्या होगी, इकाई का अंक 4 में 6 होगा। ठीक है, ठीक है, पावर में अगर सम है तो इकाई का अंक 6, यदि पावर में विषम है तो इकाई का अंक 4। ठीक है, बात करते हैं 9 की। ठीक है, 9 की घात सम यानी कि इवन नंबर है, तो इकाई का अंक क्या होगा, 9 की घात सम यानी इवन है तो इकाई का अंक 1 होगा। 9 की घात, ठीक है, 9 की घात विषम यानी कि ऑड है तो इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक होगा 9। बात क्लियर, जैसे कि 9 की पावर 1, 9 की पावर 1 तो 9, 9 की पावर 2 तो 1, 9 की पावर 3 तो 9, 9 की पावर 4 तो क्या हो जाएगा आपका 1। तो जहां सम संख्या दे रखी होंगी वहीं क्या होगा 1 होगा। बात क्लियर दोस्तों। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो हमने ये नोट्स लिखे, अब नोट्स को समझेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन में भी रिपीट करेंगे इन सभी को, जिससे कि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया था 5 की पावर कुछ भी हो तो इकाई का अंक क्या आएगा, आप बोलोगे सर 5 ही आएगा। 5 की घात कुछ भी दे रखी है तो आपका इकाई का अंक 5 ही आने वाला है, तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पे 5। अब देखो चुटकियों में सॉल्व करोगे, यहाँ इकाई का अंक कितना आएगा, पावर में कुछ भी दे रखी हो, 6 की पावर कुछ भी दे रखी हो तो इकाई का अंक 6 ही आएगा। कुछ भी पावर हो, कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो तो इकाई का अंक क्या रहने वाला है 6 ही रहने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं 4 की। ठीक है, यहाँ इकाई का अंक कितना 4, यदि 4 की पावर सम है तो इकाई का अंक क्या आएगा, 4 की पावर सम है तो इकाई का अंक आपका आएगा 6, और 4 की पावर अगर विषम है तो इकाई का अंक क्या आएगा, आप बोलोगे सर 4। तो पावर क्या है 7 है लास्ट में, तो पावर क्या है विषम। ठीक है, विषम पावर है तो इकाई का अंक कितना आ गया 4 आ गया।
बात क्लियर। जो संख्या 2 से विभाजित ना हो वो संख्या क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, जो संख्या 2 से विभाजित ना होती वो संख्या विषम संख्या कहलाती है। देखो ये 2 से विभाजित हो रही है, आप बोलोगे सर नहीं हो रही, तो 2 से विभाजित नहीं हो रही तो इकाई का अंक यानी कि ये संख्या कौन सी है? विषम संख्या। और मैंने आपको बताया 4 की पावर विषम है, मैंने आपको बताया 4 की पावर, ठीक है, मैंने आपको बताया 4 की पावर विषम है तो इकाई का अंक 4, और 4 की पावर सम है तो इकाई का अंक 6। ठीक है, बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन, अगर 9 की पावर, मैंने आपको बताया 9 की पावर सम है तो इकाई का अंक क्या आएगा? 1, और 9 की पावर विषम यानी कि इवन है तो इकाई का अंक क्या आएगा? 9। ठीक है, तो यहां पावर क्या है? आप बोलोगे सर यहां पावर और यानी कि इवन है, सम है, तो इकाई का अंक आप क्या लिख दोगे? 1 लिख दोगे, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर। उम्मीद है दोस्तों आपके यहां तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा उसे देखते हैं। जैसे कि 1 to 7, ठीक है, 1 to 7 दे रखा है और 7 की पावर यहाँ पे क्या है? 39, और मैंने आपको बताया कि 39 है लास्ट की, यानी कि जो पावर में उसकी लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक क्या है यहाँ पे? 39। 39 में 4 से भाग दो, ठीक है, 4 नाम 36, रिमाइंडर क्या बचा? 3। मैंने बताया कि जो पावर में उसमें क्या करते हैं? लास्ट की 2 संख्याओं में 4 से भाग देते हैं, अगर जो शेष बचता है उसे क्या लिखते हैं? पावर में। शेष कितना बचा? 3, तो पावर 3 लिखिया। तो मैंने आपको बताया था 7 की पावर 1 तो क्या आएगा? 7, और 7 की पावर 2 तो क्या आएगा? 9, और 7 की पावर 3 तो क्या आएगा? 3, और 7 की पावर 4 तो क्या आएगा? 1। तो यहाँ 7 की पावर 3 है तो क्या आ जाएगा? आप बोलोगे सर 3 आ जाएगा। बात क्लियर। मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, बार बार उसी चीज को रिपीट कर रहा हूँ जिससे कि आपके समझ में आए। ठीक है, अब बात करते हैं 6, 7, 8। यहाँ 8 की पावर कितनी दे रखी है? 5, 6, 2। मैंने आपको बताया जो भी पावर में है क्या करना है? ठीक है, जो भी पावर में उसमें 4 से भाग देना है। ठीक है, 4 से भाग दोगे 62 में, सॉरी, ठीक है, 4 से भाग 62 में दोगे तो देखो 4 से भाग दिया, कितनी बार गया? 15 चौका 60। ठीक है, 15 चौका 60, 15 बार गया, कितना बचा? रिमाइंडर 2, तो 8 की पावर 2। मैंने आपको बताया था 8 की पावर 1 तो क्या आएगा? 8, 8 की पावर 2 तो क्या आएगा? 4, 8 की पावर 3 तो क्या आएगा? 2, 8 की पावर 4 तो क्या आएगा? 6। तो यहाँ पे क्या है? 8 की पावर 2, तो 8 की पावर 2 इक्वल टू क्या दे रखा है? आप बोलोगे सर 4 दे रखा है, तो आपका उत्तर 4। यहाँ इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। बात क्लियर दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपके समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ये एग्जाम से प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने उठाया और आपको दे दिया। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। अब भाई एक चीज देखो, सबसे पहले शॉर्ट बना लो इसे। 2 की पावर 170 मल्टीप्लाई 3 की पावर 172 मल्टीप्लाई, ठीक है, 172 है ये, ठीक है, मल्टीप्लाई 4 की पावर 174 मल्टीप्लाई 6 की पावर 176। ये संख्या आपको दे रखी है। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करना है? मैंने आपको बताया 4 यानी कि 6 की, यानी कि ये दोनों संख्या तो अलग है, इसमें 4 से भाग देने पड़ेगा। अगर आगे चलते हैं इससे आगे, ठीक है, इसमें क्या है? 4 की पावर अगर सम दे रखी है तो 4 की पावर सम है तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, अगर विषम है तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अगर 6 की पावर कुछ भी दे रखी है आपको, तो 6 की पावर कुछ भी हो तो आपका इकाई का अंक क्या रहने वाला है? 6 ही रहने वाला है। ये 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। आगे देखते हैं 2 की पावर 70, ठीक है, 2 की पावर 170, तो 70 में 4 से भाग दो, 4 से भाग दिया, 4 एकम 4, कितना बचा? 3 बचा, और 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28, ठीक है, 17 चौका 68, यानी कि 4 सत्ते 28, और रिमाइंडर बचेगा कितना? 2, तो 2 की पावर 2। ठीक है, ठीक है, 2 की पावर 2, यहाँ देखते हैं 2 की पावर 2, और मैंने आपको बताया 2 की पावर 1 कितना होता है?
2 होता है, 2 की पावर 2 कितना होता है 4 होता है, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 और 2 की पावर 4 कितना होता है 6। मैंने आपको बताया था। तो यहाँ 2 की पावर 2 है तो इक्वल टू में कितना दे रखा है 4, तो कितना आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ 3 की पावर 72, ठीक है। 18 चौक 72, 72 में भाग दो 4 का तो कितनी बार जाएगा 18 चौक 72, ठीक है। नहीं तो वैसे दे के देख लो भाई, जिसके समझ में नहीं आ रहा, जो मैथ में कमजोर है उनके लिए भी बताता हूँ, ठीक है। 4 का भाग दिया तो 4 एकम 4 कितना बचा 3 रिमाइंडर, 4 अट्ठे 32, 32 बचा, 0 रिमाइंडर बचा। मैंने क्या बताया, भाग देने के बाद अगर 0 शेष बचता है तो पावर में क्या लेते हैं 3 लेते हैं, तो पावर में क्या लेते हैं 4 लेते हैं, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी 4। अगर 0 रिमाइंडर बचता है तो पावर में क्या लेंगे 4, अगर जो शेष बचता है उसे पावर में ले लेंगे, ठीक है। शेष बचा नहीं तो पावर में क्या ले लिया 4 ले लिया, ठीक है। अब 3 की पावर मैंने आपको बताया, 3 की पावर 1 कितना होगा 3 होगा, 3 की पावर 2 कितना होगा 9 होगा, 3 की पावर 3 कितना होगा 7 होगा, और 3 की पावर 4 कितना होगा 3 की पावर होगा 1, और यहाँ कितना दे रखा 3 की पावर 4, तो यहाँ आ जाएगा 1। बात क्लियर। तो इसे सॉल्व करेंगे, 4 एकम 4, ठीक है, कितना आ गया इकाई का अंक 4, 4 छिंग 24, इकाई का अंक कितना आ गया 4, और 4 छिंग 24, इकाई का अंक कितना आ गया 4, तो आपका इकाई का अंक आ जाएगा आपका दोस्तों कितना 4। बात क्लियर। एक बार फिर समझा देता हूं, देखो यहाँ 170 है, 70 में कितने से भाग दिया 4 से भाग दिया, रिमाइंडर कितना बचा, ठीक है 17 चौका 68, यानी कि 2 रिमाइंडर बचा, पावर में 2 की पावर 2 लिया तो कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। और यहाँ 72 है, 72 में 18 से भाग दिया तो कितनी बार गया 4 बार गया, 18 चौक 72, सॉरी 4 से भाग दिया कितनी बार गया 18 बार गया, 72 में 4 से भाग दिया कितनी बार 18 बार, और रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 0, रिमाइंडर 0 बचा तो पावर में क्या ले ली 3 की पावर 4 ले ली, 3 की पावर 4 इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, मैंने 1 लिखा, ठीक है। मैंने आपको बताया अगर 4 की पावर सम है तो इकाई 4 की पावर सम है, ठीक है, 4 की बात कर रहा हूँ, 4 की पावर सम है तो इकाई का अंक 6, विषम है तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ सम है तो इकाई का अंक 4 ले लिया, सॉरी सम है तो इकाई का अंक कितना आ गया 6 आ गया, और यहाँ 6 की पावर कुछ भी है तो क्या आ जाएगा 6, तो 6 36, 6 चौक 24, 24 इकाई का अंक 4 आ गया आपका, ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। एक भी पॉइंट मैंने ऐसा नहीं छोड़ा है जो छूट जाए, अगर आपके अच्छे से समझ में नहीं आया बार बार इसको रिपीट करना, वीडियो को रिपीट करके देखना, जो मैंने नोट्स लिखा है बहुत प्रॉपरली लिखा है, कोई भी टीचर आपको इतने यानी कि इतना बेसिक से कोई भी टीचर आपको नहीं बताएगा, एक एक पॉइंट मैंने आपको बताया है, ठीक है। अगर आपको कोई समस्या है कमेंट करके बता सकते हैं,